हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। आज हमारी डिफरेंशिएशन की दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो आप सभी से सॉल्व कीजिए और बताइए कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ आप सबने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो चलते हैं, अब मैं बताता हूँ इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी y बराबर m की पावर n के रूप में सवाल दिया हो और dy ओवर dx पूछे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है dy ओवर dx, m की पावर n को m की पावर n के रूप में लिखो, कोष्टक n बट्टे m इंटू m डैश, यानी कि m डैश का मतलब क्या है, जो हमारा अंदर जो फंक्शन आ रहा होगा m उसका क्या अवकलन, प्लस लॉग m इंटू n का अवकलन यानी कि n डैश। डायरेक्ट आंसर निकलेगा इस कॉन्सेप्ट से, ना कि हमें 11वीं-12वीं वाला दोनों पक्षों में लॉग लेके मानने वाला कॉन्सेप्ट करना है। सीधे इस कॉन्सेप्ट को कीजिए और सवाल आए। तो इस कॉन्सेप्ट को इसमें पुट करते हैं हम। तो यानी कि हमारे पास m क्या है tan x और n क्या है sin x। तो डायरेक्ट dy ओवर dx निकालते हैं हम इसी से। तो यानी कि tan x की पावर m की पावर n, यानी कि tan x की पावर sin x n बट्टे m, यानी कि sin x बट्टे tan x इंटू फिर क्या किया है m डैश, यानी कि tan x का अवकलन। तो tan x का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर x प्लस log m, यानी कि log m कौन है हमारे पास tan x, तो log tan x इंटू n डैश, यानी कि sin x का अवकलन क्या होगा cos x। अब इसे इस कॉन्सेप्ट को उतार लीजिए। मैं थोड़ा सा मिटाने जा रहा हूँ बोर्ड पे से, उम्मीद करता हूँ आपने ये उतार लिया होगा। इसे ऊपर करते हैं आगे हल। dy ओवर dx tan x की पावर sin x। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम sin x बट्टे sin x बट्टे cos x इंटू sec स्क्वायर x प्लस इसे क्या लिख सकते हैं log tan x इंटू cos x। तो देखो sin x से sin x कट गया, तो आगे क्या रह गया हमारे पास tan x की पावर sin x, ये ऊपर बन जाएगा यानी कि cos x, और cos x इंटू 1/, इसे क्या तोड़ सकते हैं 1/, cos स्क्वायर x में, प्लस log tan x इंटू cos x। तो यानी कि cos x से cos x कट गया, तो आगे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा tan x की पावर sin x sec x 1/, cos x को क्या लिख देंगे sec x प्लस cos x को आगे लिख ले रहे हैं cos x इंटू log tan x। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि मैंने आपके लिए इतना लंबा किया है ये मेथड, लेकिन अगर आप डायरेक्ट जैसे करोगे तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये इतना लंबा किया है। इसे शॉर्ट में जैसे करना है तो शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं आपको। जैसे अगर आप शॉर्ट में करोगे इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से इसी से, तो डायरेक्ट शॉर्ट से भी बता दे रहा हूं मैं आपको। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, m की पावर n यानी कि tan x की पावर sin x सीधे सीधे लिखेंगे, और sin x बटे tan x यानी sin x अपॉन sin x अपॉन cos x, यानी जो sin x बटे tan x को हम लिख रहे थे उसे कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट sin x बटे sin x अपॉन cos x इंटू यानी कि m डैश tan का करेंगे sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1/, cos स्क्वायर x प्लस log m, यानी कि log में m का है हमारे पास tan x इंटू n डैश, यानी कि sin x का करेंगे तो cos x अवकलन। ठीक है, तो sin x से sin x कट गया, इस वाले cos x से एक cos x कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया tan x की पावर sin x अपॉन यहाँ पर रह गया sec x
प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग टेन एक्स। ये हो गया जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, तो इससे कर सकते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, इसे कीजिए। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम हर एक क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई सवाल आए, y बराबर अंडर में एफ एक्स प्लस अंडर में एफ एक्स प्लस अंडर में एफ एक्स और अनंत तक दे रखा हो और dy ओवर dx का मान पूछे, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है dy ओवर dx। चलो मैं ये बता देता हूँ ये कॉन्सेप्ट आया कैसे। सबसे पहले तो y बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर में एफ एक्स प्लस वाई। तो अब दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दे रहे हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर एफ एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो अब y का अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष तो क्या होगा 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। एफ एक्स का करेंगे तो क्या होगा एफ डैश एक्स प्लस वाई का करेंगे तो क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसे इधर ले आओ तो 2y डी वाई ओवर डी एक्स, इसे ये प्लस का है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस का, माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स। तो अब देखो यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2y माइनस 1 बराबर एफ डैश एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या कॉन्सेप्ट निकल गया है एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो यानी कि जिस टाइप का अगर कोई भी सवाल आएगा तो सीधे इस वाले टाइप से हो जाएगा, यानी कि इस वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल आया नीचे कॉन्सेप्ट। तो हमें बार बार 11th-12th की तरह y मान के नहीं करना है कि प्लस y मान लिया, तो इस वाले कॉन्सेप्ट। और मैंने ये भी बता दिया आप सभी को कि ये कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। नहीं तो बहुत से लोग कह देते हैं ये ट्रिक है, ये कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सही है तो हमारा सारी चीज़ सही है। तो अब ये कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। अब इस कॉन्सेप्ट को इसमें बताता हूँ मैं, इसे नोट कर लो। तो अब सीधे हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल गया है तो उसे एक बार लिख दे रहे हैं। क्या निकला था डी वाई ओवर डी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, यानी कि इस तरीके से हमें करना है। तो देखो हमारे पास एफ एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या करना होगा, मैं डी वाई ओवर डी एक्स करने के लिए एफ डैश एक्स यानी कि अवकलन, तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो यानी कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। तो डायरेक्ट आंसर आएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो ये हमारा क्या है आंसर है। अब ये वाला ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। सामने तीसरा क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ऑप्शन बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें कमेंट में मुझे। तो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, पहले से कराता हूँ थोड़ा सा जो हम लेंदी मेथड से, उसके बाद मैं सीधा इसको एक लाइन में, यानी कि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही आंसर निकालोगे। लेकिन लेंदी हमने देखा यहाँ पर टेन इनवर्स आ रहा है तो हमें अंदर क्या बनाना होगा, टेन के रूप में बनाना होगा। तो देखो y बराबर टेन इनवर्स, अगर हम अंश व हर में क्या कर दें कॉस एक्स का भाग देने पर, यानी कि अंश व हर में कॉस एक्स का भाग देने पर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, यानी क्या हो जाएगा टेन एक्स। हमने अंश व हर में क्या किया है कॉस एक्स का भाग दिया है। अब यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, हर में अगर भाग देंगे तो 1 कॉस एक्स से कॉस एक्स कटेगा माइनस साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स। तो अब देखो ये फॉर्मूला आपको कुछ समझ में आ रहा है। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं y बराबर टेन इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं 10 π/4 का मान होता है ये प्लस 10x, और फिर नीचे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर इंटू 1 मान सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x। तो देखो ये किसका फॉर्मूला आ गया 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया y बराबर 10 इनवर्स 10 π/4 प्लस
एक्स, यानी कि टेन ए प्लस बी का यही तो फॉर्मूला आ गया। तो अब देखो 10 से 10 कट जाता है तो y बराबर क्या आ गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स दोनों करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो पाई बाई 4 तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है 0, प्लस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स का हमारे पास मान क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स का मान आ गया कितना 1। ये हो गया हमारा लेंथी प्रोसेस 1। अब हमें पता चल गया कि अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आएगा उसका आंसर 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स के रूप में आएगा, तो हम क्या करेंगे। अब देखो अगर टेन इनवर्स लिख रहा हो और अंदर cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स लिख रहा हो तो कुछ नहीं करना, यानी कि फॉर्मेट यही होना चाहिए cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह लाएंगे और जो इनके साथ पद है यानी कि जो x आ रहा है 2x आ रहा है कुछ भी आ रहा है उसका अवकलन कर देंगे सीधे d ओवर डी एक्स, यानी x का करेंगे तो क्या आ जाएगा +1। ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं एक और इस सवाल का, y बराबर जैसे टेन इनवर्स कॉस 2x प्लस साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस के साइन 2x। तो कुछ नहीं करना, देखो फॉर्मेट वही है, प्लस आ रहा है तो आप प्लस को उतारो और ये इसके साथ क्या आ रहा है 2x, तो यानी कि 2x का डी ओवर डी एक्स कर दो। डी ओवर डी एक्स अगर आप 2x का करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 हो गया। अगर कुछ लोग करेंगे अगर ऊपर माइनस आ जाए तो कुछ नहीं करना, ऊपर अगर माइनस आ जाए हमारे पास ऊपर माइनस आ जाए तो फिर चिन्ह कौन सा लेना है माइनस वाला, माइनस और 2x का अवकलन करना है। तो x का अगर अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि माइनस का 2 आ गया सीधे सीधे आंसर। तो अब इस वाले सवाल का आंसर क्या आ रहा होगा प्लस के 1। अब आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, अब इसका आंसर बताइए और वीडियो कर लीजिए पॉज और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। अगर मैं आपको आंसर देने के लिए टाइम दूंगा तो वीडियो हो जाएगी लेंदी और हमारा जो एनडीए सेकंड एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है। हमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराना है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस के 3 cos थीटा। अब इसी प्रकार इन्वर्स में भी होते हैं 3 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स 4 एक्स क्यू माइनस के 3x। तो ये फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए सबसे पहले तो देखो ये क्या लिख रहा है cos इन्वर्स 4x क्यू माइनस के 3x, तो हम इसे लिख सकते हैं y बराबर 3 cos इन्वर्स x। अब क्या हो गया दोनों बच्चों का अवकलन करने पर तो y क्या होगा dy ओवर dx 3। अब cos इन्वर्स x का अवकलन क्या होता है माइनस के 1 अपॉन अंडूड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, तो यही सही है। कौन सा सही है ऑप्शन नंबर सी। अब आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट में बताइए वीडियो को पॉज करके। मैं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, इस तरीके से होगा सवाल। तो देखो हम सभी लोग जानते हैं tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, tan 2 थीटा बराबर क्या होता है बताओ, अरे बताओ tan 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। तो इसी प्रकार इन्वर्स में क्या होगा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों की डिटेल में बात करेंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। अभी हम बस फॉर्मूला बेस्ड पे बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी अगर डिटेल में बताएंगे तो वीडियो हो जाएगी लंबी और आपको जितना कंटेंट देना चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड वो हम आप तक पहुँचा नहीं पाएंगे। इसलिए अभी फॉर्मूला टू फॉर्मूला बात कर रहे हैं, इन सारी बातों को डिटेल में यानी कहाँ से ये कैसे कन्वर्ट हुए हैं वो सारी चीज़ें कब होंगी जब डिटेल बैच लाएंगे आपके लिए, और वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर ये पता होगा तो ये सवाल सेकंड होगा। देखो y बराबर इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये किसका फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x। अब दोनों का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो y का dy ओवर dx
2। अब टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब आपको याद होना चाहिए टेन टू थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आएगा समझ में कि ना आयो। अगर कोई बात ना समझ में आ रही हुई तो कमेंट में आंसर कर, कमेंट में क्वेरी हुए पूछ लियो अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने छठवां क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए क्योंकि मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। log x का अंडूड x के सापेक्ष। अब इस सापेक्ष वाले में एक डाउट रहता है, जो सापेक्ष वाले आते हैं उसमें डाउट रहता है कि पहले बट्टा करें या दूसरा करें, यानी कि किसको नीचे ले में किसको ऊपर ले में। तो उस डाउट को मैं आपको 2 मिनट दीजिए मुझे और दूर कर दे रहा हूँ। देखो, इसको मानो पहला, इसको मानो दूसरा, कुछ नहीं करना। अगर वो सापेक्ष कहता है यानी किसी के सापेक्ष करने, पहले का दूसरे के सापेक्ष कहता है तो कुछ नहीं करना। समीकरण जो पहला यानी कि समीकरण यानी कि एक का अवकलन यानी कि पहले का अवकलन, सीधी बात सही समझ लो, पहले का अवकलन, पहले का अवकलन सीधा कॉन्सेप्ट है, बट्टे दूसरे का अवकलन। और पहला दूसरा किस तरीके से ना है, जिस तरीके से नंबर आ रहा है पहला और दूसरा, यानी कि पहले नंबर पर जो है दूसरे नंबर पर सापेक्ष पूछ रहा है तो आपको कोई डाउट नहीं करना, पहले का अवकलन बट्टे दूसरे का अवकलन। अब देखो log x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/x अपॉन दूसरे का अवकलन यानी कि अंडूड x का अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं 1/2 अंडूड x, यही तो होगा हमारे पास अवकलन। तो देखो अब 1 का गुणा इधर हो जाएगा और 2 अंडूड x का ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आगे जाके सवाल, 2 अंडूड x अपॉन x। अब हम जानते हैं अंडूड x से x कितनी बार कट जाएगा, अंडूड x बार। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, 2/अंडूड x। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आया, चलो इसे नोट करो। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए। अब चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ से भी। हम जानते हैं कॉट इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/x। अब ये भी कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं कॉट x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/10x। ये सारी चीज़ें पता होंगी। और 10x बराबर भी क्या लिख सकते हैं हम, 1/cot x। तो वही सारी चीज़ें इन्वर्स में आएंगी। तो अब देखो ये हमें कॉट इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x लिख रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर बताऊं मैं आपको तो देखो ये लिख रहा है d/dx कॉट इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं d/dx टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स करेंगे तो 1 अपॉन करेंगे तो यानी कि 2 संख्या हमारे पास बट्टे में, तो ऊपर नीचे हो जाएंगे यानी बदल जाएंगे, तो 1 + x अपॉन 1 - x। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये फॉर्मूला होता है सीधे सीधे किसका, टेन इनवर्स π/4 प्लस टेन इनवर्स x का। वो मैं बता चुका हूँ पहले, कैसे लिख सकते हैं, टेन π/4 उस यानी कि टेन इनवर्स में एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है हमारे पास टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। तो इसे भी क्या लिख सकते हैं, अगर 1 को हम मान लें x और इसको मान लें y, तो 1 यानी x प्लस वाई इंटू 1 यहाँ मान ले रहे हैं। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, d/dx सीधे सीधे हो गया टेन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स x। अब देखो इनका अलग अलग हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो टेन इनवर्स 1 यानी कि π/4 का अवकलन करेंगे तो 0 प्लस अब d/dx टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 + x²। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/1 + x²। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी बोलने में मिस्टेक होगी, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारे पास। कौन सा सही है, चिन्ह तो सही लगाया, ऑप्शन नंबर ए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका आंसर बताइए कीजिए और कमेंट में मुझे आंसर बताइए इसका। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो टेन इनवर्स 5x अपॉन 1 - 6x², इसको समझना अच्छी तरीके से। d/dx
अब इसे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब देखो 1 माइनस, अब 6x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 3x इंटू 2x लिख सकते हैं। मैथ में अपने मतलब के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी ला सकते हैं, कहीं भी गुणा कर सकते हैं, कहीं भी भाग कर सकते हैं, हमें तो अपना मतलब सीधा करना है। तो देखो अब ये आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ये फॉर्मूला बन गया किसका, टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो बस हो गया सीधे काम। तो d ओवर डी एक्स से क्या ले सकते हैं, टेन इनवर्स x, यानी x की जगह क्या है 3x प्लस टेन इनवर्स y, y की जगह क्या है टेन इनवर्स 2x। अब इन दोनों का अलग अलग कर दे रहे हैं क्या, अवकलन। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 3x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 3x का करेंगे तो 9x स्क्वायर, और 3x का द्वारा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 3 प्लस, अब टेन इनवर्स 2x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये क्या है 2x, 2x का क्या होगा 4x स्क्वायर। अब 2x का द्वारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है, इस हिसाब से तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हम टॉप 10 क्वेश्चन डेली इस टॉपिक के लाएंगे, जब तक इस टॉपिक से हमें पता ना चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो देखो क्वेश्चन है डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स 2x अंडूड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट में इसका आंसर बताइए। अब देखो मैं इस पर एक बात करता हूँ, आप लोगों को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है बताओ ना यार। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी प्रकार से इन्वर्स में कैसे लिखते हैं, इन्वर्स में 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडूड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। अभी तो जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो इन सारे फॉर्मूलों को बताएंगे आए कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। किसी भी चीज़ को हवा में नहीं उड़ाया जाएगा, ये इस चैनल की खासियत है। भले ही हमने आज शुरुआत की है, लेकिन एक ना एक दिन हम भी ऊंचाइयों पर होंगे, तो इसलिए आपको वो सारा कंटेंट कराया जा रहा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और प्लीज़ भाई आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखो अब डायरेक्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि यानी कि ये साइन इनवर्स 2x अंडूड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 साइन इनवर्स x। तो अब हमें किसका अवकलन करना है, d ओवर dx, असल में किसका करना है 2 साइन इनवर्स x का। अब ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर लिख लो। साइन इनवर्स x का करेंगे तो क्या होगा इंटू 1 अपॉन अंडूड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 बट्टे अंडूड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, अरे अंधो ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी।